सियासी फिजा बुधवार को उस समय गर्मा गई जब कथित वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस खम ठोक कर सड़कों पर उतर आई। कांग्रेस के कद्दावर नेता और हजारों कार्यकर्ता पीसीसी मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च निकालते हुए नजर आए। करीब 2 किलोमीटर के इस मार्च में जोश से लबरेज कांग्रेसी कदम पर कदम बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। जयपुर में कद्दावर नेताओं ने दिखाई ताकत। सूबे की 4 लोकसभा सीट चोरी से जीतने का लगाया आरोप। ग्रामीण लोकसभा चोरी की गई, अलवर की सीट चोरी की गई, बीकानेर की सीट चोरी की गई, कोटा की सीट चोरी की गई। चोरी के आंकड़े लेकर जनता के सामने आएगी कांग्रेस। मेल मिलाप के तमाम दावों के बावजूद 2 अलग अलग छोर पर नजर आने वाले सचिन पायलट और अशोक गहलोत का एक इवेंट में साथ आना उसे सुर्खियों में स्थापित कर जाता है। सवाल उठने लगता है, दोनों दिग्गजों के बीच की दूरी मिट गई या किसी सियासी मजबूरी ने उन्हें एक मंच पर आने के लिए मजबूर कर दिया। प्रदेश की राजधानी जयपुर में बुधवार को वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें दोनों दिग्गजों ने अपनी प्रखर उपस्थिति दर्ज करवाई। 125 करोड़ लोगों के समझ में आ गया कि बीजेपी को ना हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से, ना सिख से, ना ईसाई से, ना संविधान से, ना वोट के अधिकार से। बीजेपी को मतलब है अपने स्वार्थ से। बीजेपी जो जुल्म कर रही है उस जुल्म का ठोक कर जवाब देंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत पार्टी के सभी बड़े चेहरे कदम से कदम मिलाते सबसे आगे थे। डोटासरा ने साफ किया कि ये लड़ाई प्रदेश के हर कोने तक जाएगी। जयपुर की खुद की सीट ही चोरी की गई है। जितनी भी जयपुर की सीट 100% जयपुर ग्रामीण लोकसभा चोरी की गई, अलवर की सीट चोरी की गई, बीकानेर की सीट चोरी की गई, कोटा की सीट चोरी की गई। ये तो प्रमाणित हो गया। विभाग ने जिस तरीके से पारदर्शिता के साथ चुनाव कराए हैं, लेकिन आपकी तत्कालीन समय में सरकारें जो हुआ करती थी वो कैसे चुनाव कराती थी, मतों को कैसे प्रभावित करती थी, ये देश आराम से जानता है। अशोक गहलोत ने विरोध प्रदर्शन को लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की लड़ाई करार दिया। गहलोत ने कहा, ये सिर्फ कांग्रेस का मुद्दा नहीं बल्कि संविधान के अस्तित्व का सवाल है। अंदाजा लगा लीजिए कि राहुल गांधी के जो आह्वान है वोट चोरी का पूरे मुल्क में आग की तरह फैल गया है। आम जनता भी जुड़ रही है, युवा जुड़ रहा है। सचिन पायलट ने भावुक अंदाज में कहा, चुनाव में हार जीत सामान्य है, लेकिन जब जनता का वोट चोरी हो तो लोकतंत्र का असली मतलब ही खत्म हो जाता है। राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया है, पब्लिक में जनता के सामने प्रमाण के साथ ये सिद्ध किया है कि गड़बड़ी हुई है, वोटों में घपला हुआ है। और हम लोग चाहते हैं जनता को मालूम रहे कि निर्वाचन आयोग जिसमें पूरा विश्वास देश को होना चाहिए, वो अपनी कार्यवाही से पीछे हट रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ऐलान किया कि कांग्रेस सिर्फ 4 लोकसभा सीटें ही नहीं बल्कि भिवाड़ी, हवा महल जैसी विधानसभा सीटों पर भी आंकड़े जुटा रही है, जहां अप्रत्याशित तरीके से बीजेपी जीती है। राहुल गांधी जी ने जो सबूत पेश किए हैं, दस्तावेजों के आधार पे वो सारे सबूत लेके आए हैं, उसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। मार्च में कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठ, सांसद, विधायक, प्रत्याशी और हाल ही में गठित कार्यकारिणियों के सदस्य भी शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन के बहाने कांग्रेस ने आने वाले दिनों के लिए अपने तेवर और रणनीति भी साफ कर दी। ये लड़ाई अब सड़कों से लेकर विधानसभा और संसद तक लड़ी जाएगी। कांग्रेस आंकड़े लेकर के बैठेगी और बात करेगी कि उन्हें राजस्थान में कहां-कहां वोट चोरी की आशंका है। इसमें न केवल लोकसभा सीटों को शामिल किया जाएगा बल्कि 23 के विधानसभा इलेक्शन में हुई विधानसभा सीटों को लेकर के भी कांग्रेस बात करेगी। कैमरा पर्सन अविनाश।